आप लोग याद दिलाए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, है ना। कुछ कुछ चीजें तो आप लोग रिकॉर्डिंग से लिखते हो। तो इसमें देखो, सबसे पहले स्टेप वन, 11th हाउस, ठीक है। अब आप देखो 11वें घर का लॉर्ड, 11वें घर में राहु बहुत अच्छा होता है। इस राशि में राहु एग्जॉल्टेड भी है। समझ रहे हो ना चीजों को, धीरे धीरे समझो। अब मैं 11वें घर के लॉर्ड की बात कर रही हूँ कि क्या मैं वो होरा यूज कर सकती हूँ। 11वें घर का लॉर्ड अपने खुद की फ्रेंडली राशि में बैठा हुआ है, राइट, है ना। और मंगल और शुक्र का मंगल है 6 डिग्री में और शुक्र है 17 डिग्री में। कुछ ज्यादा अच्छा कनेक्शन तो नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी बन रहा है। तो यहाँ पे शुक्र कैसा है, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, बोलो बोलो। जिस राहु की दृष्टि है तो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन ये कैसा हुआ, बताओ बताओ। अच्छा ही है मैम। अच्छा ही है, ठीक है। तो इनका शुक्र का होरा भी यूज करना कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है ना। शुक्र का होरा भी हम ना यूज करें तो ऐसा कोई बात नहीं है कि ये खराब होगा। तो शुक्र का होरा भी इनके लिए अच्छा ही होगा। मैडम। अब हम हेलो। 9th वाले की बात करते हैं। हाँ बोलिए, पूछिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ मैडम, मल्टीपल होराज यूज कर सकते हैं क्या? जैसे कि कुछ एग्जांपल दीजिए, मल्टीपल होरा का मतलब क्या होता है। यानी मंगल का भी हो रहा और वीनस का भी हो रहा, इसे यूज कर सकते हैं दिन में? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हमारा 11th हाउस अच्छा है, हमारा सेकेंड हाउस अच्छा है, हमारा 9th वही। हाउस अच्छा है, तो हम सारे होरे को यूज कर सकते हैं। जो हमारा ओके। फर्स्ट पड़ रहा है और हमारा उस होरे में काम हो रहा है, तो हम उसको यूज कर लेंगे, अच्छा। ठीक है ना। थैंक यू। अब जैसे इसका 11th हाउस का भी शुक्र अच्छा है, तो ये होरा भी वर्केबल है, समझ में आया। अब हम भाग्य की बात करेंगे तो इनका 9th हाउस कैसा है। सबसे पहले इसको हम देखेंगे 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। 9th हाउस का लॉर्ड हुआ जुपिटर, 12वें घर में बैठा हुआ है, रेट्रोगेट होके राहु से मिल रहा है, 11th हाउस में आ रहा है। तो कैसा है, नहीं, अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, ठीक है। क्योंकि रेट्रोगेट होने से प्लैनेट में क्या आ जाता है, क्या पढ़ाया था मैंने, रेट्रोगेट होने से प्लैनेट्स में क्या आ जाता है क्वालिटीज, हेवी कर्म। हेवी कर्मास, है ना। कंबास्ट होने से डिससेटिस्फेक्शन और रेट्रोगेट होने से हेवी कर्मा दैट यू हैव टू पे, राइट। तो इसमें क्या है कि आपको जुपिटर का, आप भाग्य के होरे को यूज नहीं कर सकते हैं, शुक्र को यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इनको ऑल ओवर द कौन सा प्लैनेट्स पूरी तरीके से इसमें सक्सेस दिलाएगा। देखो डिपेंड करता है काम के ऊपर, ये चीज हमेशा याद करना कि वो इंसान बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, किस चीज से रिलेटेड काम कर रहा है। तो इनको हम कह सकते हैं कि अगर वास्तु का हो रहा काम करना है तो हमेशा मंगल का हो रहा यूज करे। ऑल ओवर द अगर काम करना है, कोई अदर थिंग है, कोई अदर चीजें जाना है, कोई मेल करना है, कुछ भी करना है, तो शुक्र का होला में यूज किया जा सकता है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, किसी को प्रिडिक्शन देना या करना, तो उसके लिए सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों ही होरे को यूज किया जा सकता है। एकदम क्लियर है मैम ना। अगर शुक्र अच्छा हो लेकिन अर्थ तो फिर कर सकते हैं शुक्र के ओरे में काम? नहीं 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 मैम, उसमें डिससेटिस्फेक्शन ज्यादा होता है। अभी तो बताया ना कि कोई भी प्लैनेट कंबास्ट अच्छा। होगा तो उसका होरा यूज नहीं करना, क्योंकि वो है डिससेटिस्फेक्शन। और रेट्रोगेट का मतलब होता है हेवी कर्मा, मतलब देखो यहाँ पे जुपिटर रेट्रोगेट है तो उनका क्या चीज के ऊपर हेवी कर्मा चला आया, बच्चों के ऊपर हेवी कर्मा, पति से हेवी कर्मा, शादी से हेवी कर्मा, भाग्य से हेवी कर्मा, समझ रहे हो। तो इन चीजों से लाइफ में हर वक्त झुलसे रहना पड़ेगा इंसान को, हर वक्त लाइफ ये सब चीजों को लेकर परेशान करती रहेगी। समझ में आया। तो इन तीन होरे हाँ को इसमें यूज किया जा सकता है। अब क्या होता है, अब हम बात करते हैं कि मैम हम जब रिमेडी करते हैं वो प्लैनेट मेरा अच्छा नहीं है। जैसे अब मैंने आपको रेमेडी बताया आपके 6th हाउस के लॉर्ड की, 8th हाउस के लॉर्ड की। होरा का काम होता है एक्टिव करना, एक्टिवेशन करना, सही है ना।
चीज को एक्टिव करना है, एक्टिवेट करना ही तो होरा का काम है। तो हम जब 6th और 8th हाउस की रेमेडी उसके 6th और 8th के लॉर्ड के होरा में कर लेंगे तो क्या ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप क्या कर रहे हो, जब आप रेमेडी कर रहे हो तब आप उस प्लैनेट को शांत करते हो, है ना। आप उससे क्या करते हो, पॉजिटिविटी मांगते हो, है ना। तो आप उस होरा में जब वो रेमेडी करते हो तो आप उससे वो पॉजिटिविटी लेते हो, समझ में आया। तो वो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देता है, खराब रिजल्ट कभी भी नहीं देता। एक लास्ट क्वेश्चन होरा के ऊपर। इस कुंडली में मैंने आपको बता दिया कि चंद्रमा अच्छा नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, आपको पता है कि चंद्रमा अच्छा नहीं है। अब हर समय हर काम तो हमारे हिसाब से तो नहीं होगा। इनको मीटिंग के लिए बुलाया गया 1:50 पे, तो किसका हो रहा चल रहा था? चंद्र का, मून का ही। तो ये क्या अपने बस की बात थी? नहीं नहीं, बस की बात थी। लेकिन अब जब मुझे ये पता है कि मेरा कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है और मुझे इसी समय ये काम दिया गया है, तो मुझे इससे रिलीफ कैसे मिलेगा? बोलो बोलो बोलो, कैसे मिलेगा? चंद्रमा की रेमेडी करके। इतनी जल्दी थोड़ी इफेक्ट कर जाएगी चंद्रमा की रेमेडी। चंद्रमा की रेमेडी क्या है, इस जो ऑलरेडी प्लेनेट आपका खराब है उसका आप मंत्र जाप करने बैठेंगे 108 इंटरव्यू से पहले। बोलो बोलो, मंत्र जाप करने बैठो कि मैम रुकिए पहले हम 1 घंटा 2 घंटा पहले पता चल गया तो चलो ठीक है मंत्र जाप भी कर लेंगे। लेकिन अगर मैं तुरंत तुरंत की बात करूं तो क्या कर सकते हैं? जो प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छे हो ना, ठीक है, और जैसे मान लो चंद्रमा से रिलेटेड अगर कुछ मतलब होरे में आपको काम करना है तो ये थोड़ा सा ट्रांजिट से कनेक्टेड होता है कि अगर ट्रांजिट में चंद्रमा के साथ जुपिटर का कनेक्शन बन रहा है या अच्छे शुभ प्लैनेट का कनेक्शन बन रहा है तो हम उससे रिलेटेड चीज अपने पास रख ले तो चंद्रमा का इफेक्ट कम हो जाता है। वैसे ही उस समय में अगर आपकी कुंडली में, क्योंकि अभी आपको ट्रांजिट देखना नहीं आता है, तो आपकी कुंडली में जो प्लैनेट्स आपको सबसे ज्यादा लीड कर रहा है, जैसे इनका चंद्रमा अच्छा नहीं है और इस चंद्रमा के ही होने में इनको मजबूरन है कुछ करने के लिए, तो क्या करना है, शुक्र से रिलेटेड कोई भी चीज अपने पास एक तो लेके बैठ जाती है। समझ में आया? जहाँ मैं मंगल मंगल का कुछ रख लें, जैसे रेड हाँ रुमाल, हाँ हैंकी रख लें अपने पास। हाँ 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 हाँ। समझ में आया? मसूर की दाल, कोई रेड कलर की हैंकी, ठीक है, हम्म। लाल चना, मतलब कुछ भी जो चीजें मंगल से कनेक्टेड हो वो चीज आप फॉलो कर सकते हैं। समझ में आया? तो वो करने से कई हद तक आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। तो उससे क्या होता है कि जो चीज आपके पास होते हैं, हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि देखिए आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो आप व्हाइट कपड़ा पहनिए, आपकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है आप लाल कपड़े को यूज मत कीजिए, बोलते हैं ना। तो हर वक्त क्या उसी का होरा चल रहा होता है क्या? नहीं। अब हमको इस चंद्रमा के होरे को काटना है तो हम इनको यही सजेशन देंगे कि कुंडली में मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है, तो कुछ ना कुछ लाल रंग अपनी बॉडी के टच होना चाहिए। थोड़ा सा कोई लाल सिंदूर या फिर मंगल की जो भी कनेक्टिविटी चीजें हैं, ठीक है ना, वो अपने पॉकेट में रख लो, अपने पास रख लो, उसकी पोटली बना के थोड़ी सी अपने पास रख लो, ठीक है ना। वो मुंह में रखकर पॉजिटिविटी के लिए गुड़ गुड़ खा रख कर काम गुड़। कर। मैम गुड़ जो होता है वो सूर्य होता है, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। तो ऐसा मैम कुछ शुक्र के लिए क्या रखनी चाहिए? मैम, वाइट मिश्री। मैम दही दही। शुक्र, दही दही। या ओके। घी होता है। घी हर कोई नहीं खा पाता है लेकिन दही हर कोई खा लेता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दही बहुत अच्छी है शुक्र के लिए। और ज्यादातर तो पहले के लोग ना, शुक्र तो ऑल ओवर द प्लानिट ऐसा है जो 6-8 में भी बैठेगा तो आपको कुछ देगा, जो मैंने आप लोगों को बताया था, इसका काम ही है गेन देना। तो लोगों ने ये, पुराने लोगों ने ये नियम ही बना रखा था कि हम अच्छे काम के लिए जा रहे हो तो दही खा के जाओ,
तो क्यों वो उन्होंने गुड़ चीनी और ये सब नहीं दिया? क्योंकि शुक्र ऐसा प्लैनेट है जो जहां भी बैठेगा गेन ही देगा। समझ में आया ना? मैम अगर कोई हैंडकरचीफ वगैरह रखना है तो व्हाइट कलर। हाँ, लेकिन वो क्या हो जाता है ना मैम, कपड़ा ना रख के कुछ ऐसी जल्दी वाइब्रेशन आने वाली जो चीज होती है ना, वो रखिए तो ज्यादा बेटर है। मैम कोई वो स्टोन रख सकते हैं जैसे वो मतलब जरकन वगैरह, हाँ, अमेरिकन लेकिन ये डायमंड। तो क्या हर आदमी खरीद नहीं सकता है ना, और स्टोन हाँ जी हाँ पहनने जी। के लिए बहुत सारी चीजें देखनी होती है। अब यहाँ पे शुक्र का स्टोन रखना मतलब वो मंगल को भी एक्टिव करेगा ना। समझ रहे हैं मैम आप? सुबह हेलो। मैम फिर तो मैम परफ्यूम लगा सकते हैं बेस्ट। हाँ, परफ्यूम लगा सकते हैं। परफ्यूम इत्र है, की। दही है, हाँ इत्र जी की हाँ चीज जी। चाहिए। एकदम राइट राइट राइट, एकदम परफेक्ट। इत्र की सीसी हर वक्त अपने पास रख सकते हैं। जैसे गुरु के लिए हम लोग हल्दी की गांठ रखवाते हैं, है ना? चंद्रमा के लिए हम लोग पानी रखवाते हैं पास में हर वक्त। समझ रहे हैं आप? तो इन चीजों को आप फॉलो करने से आपको बहुत 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 ज्यादा फर्क पड़ता है। होरा इज द बेस्ट बेस्ट थिंग टू यूज इन योर लाइफ। खुद खुद यूज करो ना। अचानक से कैसा मूड हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसा कैसी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आ रही है, हर चीज को यूज करना है। ठीक मैम है? या गुरु इम्प्रूव करने के लिए हल्दी का गांठ रख सकते हैं ना। नहीं नहीं मैम, इम्प्रूव देखो, इम्प्रूव करने का दो दो तरीका होता है। मैं वो आप लोगों को रेमेडीज में सिखाऊंगी। तो एक होता है कि हमको अच्छे प्लानिट को इम्प्रूव करना, और एक होता है प्लानिट को ठीक करना। तो इम्प्रूव करना मतलब अब चीज को अपने पास रखना। जैसे मान लो कि आपका इस कुंडली में जो था वो शुक्र अच्छा था, है ना? उसको राहु बर्बाद कर रहा था, तो हमको शुक्र को इम्प्रूव करना है। इसको बोलते हैं हम इम्प्रूव करना। लेकिन जुपिटर यहाँ पे अच्छा नहीं है, इसको हमको शांत करना है। तो इसकी हम सिर्फ पूजा कर सकते हैं, इसका सामान अपने पास नहीं रख सकते, इस कलर का कपड़ा हम नहीं पहन सकते हैं। दोनों वर्ड का मतलब येलो। डिफरेंस समझ में आया? हाँ, यस यस। येलो कलर कुंडली वाले को कभी नहीं पहनना चाहिए। समझ में आया? तो दैट इज द डिफरेंस। इम्प्रूव करना मतलब कोई अच्छा प्लैनेट किसी खराब प्लैनेट की वजह से खराब हो रहा है तो उसको इम्प्रूव करना, ठीक है ना? और किसी प्लैनेट को शांत करना मतलब वो प्लैनेट आपकी कुंडली में खराब जगह पे बैठा है और आपको बुरा इफेक्ट दे रहा है ना? तो इस हिसाब से आपको होरा को देखना है, अच्छे से समझना है, और अपनी लाइफ में यूज करना है। आप लोग यूज कीजिए, एंड एवरी डे चेक कीजिए अचानक से कैसा मूड हो रहा है। मैं आप लोगों को एक क्लू देती हूँ। मंडे से लेकर सैटरडे तक, ठीक है, अपने दिन को नोटिस करो। और इससे भी एक अच्छी चीज आप लोगों को बताऊं, एक इंसान आपके पास प्रिडिक्शन के लिए आया, आज आप उसका प्रिडिक्शन नहीं किए, कल अभी आप उसका प्रिडिक्शन नहीं कर पाए, फिर आपके मन में लग रहा है यार 2 दिन हो गया, आज ही उसका प्रिडिक्शन करते। जो वो आप 2 दिन उसका प्रिडिक्शन नहीं कर पाए ना, जो जो आज आपने उसका प्रिडिक्शन करने के लिए दिन चुना है, आप उसकी कुंडली में देख लेना, वो प्लैनेट अच्छा होगा। हर कोई काम ऐसे ही नहीं होता है और उस दिन नहीं होता है। तो इस चीज को डे के हिसाब से आप देख के आपको पता चल जाएगा कि आज का मेरा दिन, मतलब मेरा ज्यादातर फ्राइडे बहुत अच्छा नहीं जाता है, या फिर मेरा थर्सडे अच्छा नहीं जाता है। तो समझ में आ जाएगा कि मेरी कुंडली में ये प्लैनेट अच्छा नहीं है। बहुत ही मतलब ऊंधी चीज मैंने आज आप लोगों को बताई है, जिससे आप बहुत ही जल्दी से समझ सकते हो कि वो आपका अच्छा है कि नहीं है प्लैनेट, है ना? समझ गए ना? अब इसमें रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछो। मैडम बोलिए। मैडम अगर फिफ्थ हाउस का रेमेडी करना है तो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के होरे में ही करना है। नहीं नहीं मैम, मंगल के रिकॉर्डिंग कीजिए, मतलब रिमेडी कीजिए। मंगल का तो सबसे अच्छा रेमेडी है बजरंग बली का। आप सुंदरकांड कर सकते हैं, हम बजरंग बली को का 5 हनुमान चालीसा रोज कर सकते हैं। लौंग लौंग का दिया जैसा कि मतलब एक घी का दीपक जला के उसमें 2 लौंग जला दीजिए, और फिर 5 हनुमान चालीसा कीजिए। देखो, धरती पे कोई ऐसा काम ही नहीं है जो आपका पूरा नहीं होगा, अगर ये क्या कंटिन्यू। मैडम यहाँ पे नहीं क्या। मतलब किसी के भी कुंडली में अगर हाँ बोलिए मैडम। मैडम किसी के भी कुंडली में अगर फिफ्थ हाउस का रेमेडी करना है तो फिफ्थ हाउस के होरे में ही करना है। हाँ, वो करो तो ज्यादा अच्छा है, उसका रिजल्ट और जल्दी करके आता है।
जल्दी वैसे करके सभी उसके results। मतलब जो भी हाउस का करना है तो उसके लॉर्ड के होरे में करना है ना? हाँ, उसके लॉर्ड के होरे में करिए। मैम यहाँ पे 6th हाउस में वो थैंक यू मैम। चंद्रमा और सूर्य साथ में बैठा है, तो कैश फ्लो का नुकसान हो रहा है, तो हाँ इसके लिए भी कोई रेमेडी होगी ना? हाँ, है। सूर्य की तो सबसे अच्छी रेमेडी है आपका गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र और चंद्रमा का महामृत्युंजय जाप, इस दोनों से सूर्य और चंद्रमा सबसे सबसे ज्यादा जल्दी अच्छे होते हैं। जैसे देखो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर टिल 12 बजे तक सूर्य का ही टाइम होता है। इस समय ये गायत्री मंत्र सुनना बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और चंद्रमा जो होता है वो शाम को एक्टिव होता है। चंद्रमा शाम को एक्टिव होता है ना, तो शाम को संध्या के समय 6 बजे से 8 बजे के बीच में गायत्री मंत्र सुनना सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। घर में चलाने से भी आप लोगों के घर में खुशियां और कैश फ्लो चालू हो जाएगा। थोड़े से दिन करके देखो। जिनकी मैम जिंदगी आप में हम बच्चों का लोगों सुख की नहीं है ना, जिनकी जिंदगी में बच्चे बहुत परेशान है, जिनकी जिंदगी में बच्चों का सुख नहीं है और वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो इस गायत्री मंत्र को सुबह पहले 12 बजे से पहले एटलीस्ट 1 से सवा महीना सुन के देखो। 10-15 दिन ही सुन के देखो, उसको समझ में आ जाएगा कि ये क्या काम करता है। इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव। और माला फेरोगे तो उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट माला फेरने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ना, कि हम लोग मंत्र जो है वो अगर 6, जैसे इसमें सूर्य और चंद्रमा जो 6 में बैठा है, इसका मंत्र का हम सिर्फ सुन सकते हैं, इसकी रिमेडी नहीं कर सकते मंत्र की। अगर करना है तो सिर्फ चालीसा किया जा सकता है, मंत्र की माला या फिर मंत्र जाप नहीं किया जा सकता, बीज मंत्र नहीं किया जा सकता। ठीक है ना मैडम कैश का प्रॉफिट हो कैश का, उसके लिए किसके होरे में करना चाहिए कोई भी काम? मैम? कैश फ्लो कहाँ से आता है आपकी कुंडली में? कौन से हाउस से आता है? सेकंड हाउस से। हाँ, सेकंड से। सेकंड से कैश आता है, ये कब पता? ये किसने बताया मैडम? सेकंड से तो सक्सेस होती है, सेविंग होती है। आता है ये कैसे पता चलेगा? हाँ, 11 से। 11 तो फुलफिलमेंट है। 6-11 से आता है मैम। छठे घर से, चंद्रमा जहाँ पे बैठा छठे घर से आता है, छठे घर से, छठे घर से आता है। छठे घर से आता है। ठीक है ना। उपचय मैडम मतलब हाउस मैंने छठे आप घर लोगों के को लॉर्ड। बताया था ना, उपचय हाउस। उपचय मतलब पैसा देने वाला हाउस, 2, 6, 11। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 6th, द बेस्ट इंपॉर्टेंट। और 12वें घर का जो 6 लॉर्ड होता है वो भी आपके कैश फ्लो का कारक होता है, लेकिन वो वास्तु में होता है, एस्ट्रो वास्तु में। बट वैदिक में 6th हाउस, उपचाया हाउस वैसे बोलते हैं 2, 6, 11, लेकिन 6th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मनी, कैश फ्लो। और किसी का कोई क्वेश्चन? लॉर्ड होगा उसके 6th हाउस में जो बैठा होगा। हाँ, अगर 6th हाउस में कोई अच्छा प्लैनेट बैठा है तो उसका होरा भी यूज कर सकते हैं, और 6th हाउस के लॉर्ड का होरा भी यूज कर सकते हैं। मैडम 6 लॉर्ड अगर अच्छा नहीं कर सकते, मैम कुछ भी समझ में नहीं आया, पूरी आवाज ही कट गई आपकी तो। थोड़ा 6 इधर का उधर लॉर्ड होके। अगर अच्छा नहीं। 6th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छा नहीं है तो अगर हाँ। चंद्रमा कुंडली में अच्छा है तो कैश फ्लो के लिए सबसे पहले चंद्रमा को यूज कर लो। चंद्रमा भी कैश फ्लो का कारक होता है। अरे बाप रे, अरे अरे आरुष, आरुष क्या हुआ बेटा? लग गई? अरे अरे अरे, गिर गया गिर गया गिर गया। अरे आरुष, आरुष